श्री राधे राधे। भक्तों, प्रभु प्रेम के ही भूखे होते हैं। प्रेम के अतिरिक्त तो कोई वस्तु ऐसी नहीं है जिससे वो बहुत ज्यादा प्रसन्न हो, और प्रेम से बहुत प्रसन्न हो जाते हैं वो। प्रेम करने वाला गरीब है या अमीर है, किस जाति का है, छोटी जाति का, बड़ी जाति का, किस मजहब का है, किस संप्रदाय का है, इससे भगवान को कोई मतलब नहीं होता। प्रेमी होना चाहिए। स्त्री है कि पुरुष है, बच्चा है कि बूढ़ा, उससे भी कोई मतलब नहीं उनको। बस सच्चा प्रेमी होना चाहिए। फिर तो लीला करने लग जाते हैं, वो कृपा करने लग जाते हैं। एक माता है, प्रकाश माता, वो यूट्यूब में भक्ति विलास में पद गायन करती हैं, केसी घाट पर रहती हैं। ये प्रकाश माता पहले धर्म कुटीर के ठीक सामने रहती थी, तो ये मेरे पास अक्सर आया करती हैं। तो धर्म माता संबंधित एक बात इन्होंने बताया मुझको, कल ही बताया, कि जब ये रहती थी धर्म कुटीर के सामने, तो ये सन 2000 में धर्म माता का दर्शन करने गई, और उन्होंने कहा कि तू अपने ठाकुर को लेकर के आ। तो जब ठाकुर जी को सामने बैठाया उनके, तो वो भाव विभोर होकर के गायन करने लगी। धर्म माता पद गायन करने लगी, बहुत प्रेम भरी लीलाओं का गायन करने लगी, और उनकी छोटी बहन जनक नाचने भी लगी। और फिर उन्होंने कहा, आज्ञा दिया प्रकाश को कि रोजाना ले आया कर ठाकुर जी को। तो रोजाना ले जाती थी। एक दिन वो नहीं गई, तो अगले दिन पूछा कि कल क्यों नहीं आई, कल कहाँ चली गई थी? तो प्रकाश माता ने कहा कि मैं गोवर्धन परिक्रमा करने चली गई थी। तो महाराज उनको उस समय तो बीमार चल रही थी ना धर्म माता, तो उनको पिछला अपना याद आया कि जब वो भी किया करती थी। जब भगवान की कोई लीला की याद आई तो एकदम गंभीर हो गई, उदास सी। तो प्रकाश माता बोली कि गोवर्धन परिक्रमा का जो भी कुछ फल मुझको मिला होगा, वो सब मैं बहुत भाव से आपके चरणों में अर्पण कर रही हूँ। और ये सुनते ही माता के चेहरे पर वो बताती हैं कि अमृत सी प्रेम भरी ऐसी मुस्कान दिखलाई पड़ी चेहरे पर, अत्यधिक प्रफुल्लित प्रसन्न चित्र दिखलाई पड़े, कि उनकी निगाहों से, उनके चेहरे के स्वरूप से ऐसा लगता जैसे अमृत ही बरस रहा। उसके बाद वो समाधिस्थ हो गए। अपने आनंद को वे बाहर रोक नहीं पाई, बिल्कुल गहरी समाधि में डूब गई। इतनी गहरी समाधि में डूब गई धर्म माता कि फिर प्रकाश माता उनको प्रणाम करके चली गई। और शाम को जब फिर आई, तो सखियों ने देखा कि धर्म माता के ठाकुर जी के सम्मुख छोटे 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 चरण चिन्ह बने हुए हैं, जैसे कीचड़ में चरण उनके पड़े हों और फिर चले हों सामने। तो सबने पूछा कि माता ये क्या है? ये तो ठाकुर जी के चरण हैं, ये कैसे चले हैं यहाँ? तो वह हंसने लगी। उन्होंने कहा, मैं जब समाधि में थी तो गोवर्धन परिक्रमा करने चली गई, तो गोवर्धन परिक्रमा में ये भी चलते रहे, मैं भी परिक्रमा कर रही थी, ये भी कर रहे थे। तो ये धूल में, मिट्टी में, रजकण में ज्यादा दौड़ते थे, इसलिए इनके चरण के निशाने बन गए। ऐसी लीला ठाकुर जी करते हैं अपने प्रेमी भक्तों के साथ। ये मुझको प्रकाश माता ने सुनाया था, जो धर्म जी का दर्शन करने जाती थी। मैं आपको सुना रहा था भक्तों कल कि वृंदा सखी उनका दर्शन करने गई थी, और उस समय धर्म माता बहुत अधिक कैंसर की भयानकता में
शरीर का कष्ट प्रभु के लीला चिंतन के साथ सहन कर लेती थी। अब आप समझिए कि एक तरफ था कैंसर का भयावह रूप, आप उसका शारीरिक कष्ट अंदाज कुछ लगा सकते हैं, जान तो ही सकता है जिसको कभी ऐसी व्याधि हुई हो उसी को सही पता रहता है, कुछ कुछ डॉक्टर को भी पता रहता है। लेकिन महाराज कितनी गंभीर भक्ति में डूबी हुई थी माता धर्म जी कि उस कैंसर की बीमारी का कष्ट उनको बिल्कुल कुछ भी नहीं कर पाता था। और वो कभी हंसती थी, कभी ध्यान में, कभी समाधि में रहती थी, और कभी धीरे धीरे वो जो जो लीला समाधि में, ध्यान में या प्रत्यक्ष में उनके साथ होती थी कन्हैया की, उन लीलाओं को धीरे धीरे गुनगुनाने लग जाती थी और शब्दों में प्रकट होने लग जाता था। वो वृंदा जी और सखियों ने सुना था। ऐसी अवस्था में वो बोल रही थी, धीरे धीरे बोल रही थी, वाटिका में चारों ओर रंग बिरंगे पुष्प विकसित हो रहे हैं, संपूर्ण वाटिका मंद मधुर सुरभि से सुगंधित हो रही है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे वाटिका अपना सुंदर श्रृंगार कर प्रिय प्रतीक्षा में पुष्पों के पावड़े बिछा कर बैठी हो। वहीं एक श्वेत संगमरमर के चबूतरे पर बैठी एक बाला पुष्प मालाएं गुंफित कर रही थी। एक एक पौधे को उसने प्रेम से सींचा है ताकि उसमें सुंदर सुंदर पुष्प विकसित हों, जिनसे वो अपने प्रियतम का श्रृंगार कर सके। उसकी ये साधना फलीभूत हुई। उसकी वाटिका आज नंदन वन को भी तिरस्कृत कर रही है। अनुपम है उसकी शोभा, पर जिसके लिए ये वाटिका लगाई गई थी, जिसके लिए चाह थी कि अनुपम सुंदर पुष्पों से ये वाटिका सुसज्जित हो जाए, वही तो नहीं आए। फिर भी मृदुला सुंदर सुंदर पुष्प चयन कर अनेक अनेक आभूषण बना रही थी। ये उसका नित्य का क्रम था। वो प्रातः होते ही वाटिका में सर्वत्र घूमती, जो पुष्प उसे अधिक सुंदर लगते हैं उनका चयन कर मालाएं तथा अन्य आभूषण बनाती, संध्या तक उनके आने की प्रतीक्षा करती। उनके न मिलने पर आभूषणों को यमुना जी में विसर्जित कर देती। उसने यशोदा के लाडले को कभी दूर से देखा था, पर बातचीत कभी नहीं हुई थी। उन्होंने इसकी ओर कभी नजर भर कर देखा भी तो ढंग से नहीं था। पहली बार उसने उन्हें यमुना पुलिन पर निहारा था। वो गगरिया भर करके लाने लगी कि सहसा नंद कुमार वहां आ गए और उन्होंने उसकी गागर उठवा दी, पर तब भी वो कुछ नहीं बोले। उनके विशाल भोले नयनों में सहज हास था। वो ठगी सी रह गई। उसने सोचा, ये क्या, ऐसा सौंदर्य, ऐसा सौंदर्य, इतना बड़ा आनंद इसमें भरा हुआ, ऐसी सुंदरता तो मैंने कहीं देखी नहीं। देखने में कितना सुख मिल रहा था, इतनी सुंदरता की तुम्हें कल्पना भी नहीं कर सकती। संपूर्ण विश्व का सौंदर्य मानो साकार हो मेरे सामने खड़ा है। वे चले गए, पर मैं वहीं की वहीं खड़ी रही, निर्जीव प्रस्तर की प्रतिमा की तरह। न जाने कितनी देर बाद मैं अपने में आई, पर अब मेरी दुनिया बदल गई थी। संपूर्ण विश्व से मेरा नाता टूटकर केवल उन्हीं में संपूर्ण ममत्व केंद्रित हो गया। मेरी दुनिया में एक मैं थी और एक वो। गृह कार्य तो यंत्रवत होते जाते, पर मैं निरंतर उन्हीं के मिलने के मधुर स्वप्न निहारती रहती।
क्या मेरे जीवन में कभी वो दिन आएगा जब मैं उन्हें नयन भर करके निहारूंगी, उनकी मधुर वाणी का श्रवण पुटों से पान करूंगी? कब वे ममत्व से, अपनत्व से मेरी ओर निहारेंगे? वे किन बातों से रिझते हैं, कैसे प्रसन्न होते हैं, मैं ये भी तो नहीं जानती। कभी कभी उसे विधाता पर खीज आती कि उसने उसे सुंदर क्यों नहीं बनाया। वो चाहती कि अपना समस्त सौंदर्य उन सुंदरतम देव के चरणों में समर्पित कर देती। कभी कभी वो सोचती, सुंदरता न सही, गुण ही ऐसे होते जिस पर वे रीझ जाएं। मुझे गाना बजाना भी तो नहीं आता, मुझसी कुरूपा गुणहीना को भी क्या वे अपनाएंगे? ऐसे विचारों भावों के संसार में विचरती वो अपने दिन व्यतीत कर रही थी। प्रतिदिन उनके लिए गुम्फित मालाएं तथा श्रृंगार जब संध्या को वो यमुना जी में प्रवाहित करती तो उसके हृदय में वेदना सी होती, एक दर्द भरी आह में जो परिणित हो जाती। आज सहसा एक पुष्प उसकी दृष्टि, पुष्प पर, एक फूल पर उसकी दृष्टि गई। इतना सुंदर पुष्प, ये तो मैंने उनकी माला में गुम्फित ही नहीं किया। वो उसे तोड़ने के लिए ज्यों ही गई तो लता पता पत्तों में कुछ सरसराहट सी हुई। उसके प्यासे नयन सहसा ही उठ गए। लता पतान को अपने हाथों से निवारण करते हुए उनमें वे नील सुंदर झलक ही तो पड़े। कैसा अद्भुत सुंदर रूप था उनका। वे जरीदार किनारे का केसरी झलक लिए क्या नया बिल्कुल चमचमाता रेशमी पीतांबर पहने थे। सघन पत्तों में से झलकता पीतांबर विद्युत ज्योति को भी फीका कर रहा था। उसके ऊपर अरुण पटका अपनी अद्भुत छटा दिखा रहा था। आज संपूर्ण श्रृंगार पुष्पों का था। मुकुट, केयूर, कुंडल, नूपुर, पायल सभी रंग बिरंगे पुष्पों की मालाओं से उनका संपूर्ण वक्षस्थल आवृत हो रहा था। वे निकट आए, उस सखी के अत्यंत निकट। उन्होंने सहज मुस्कुराते हुए सखी के स्कंद पर हाथ रखकर पूछा, क्यों, मेरा श्रृंगार अच्छा लगा? क्या मेरा श्रृंगार अच्छा लगा तुम्हें? वो सहसा चौंकी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, पर ये सब मालाएं तो मैंने तुम्हारे लिए गुम्फित की थी। उन्होंने हंसते हुए कहा, तभी तो मैंने धारण कर ली। मृदुला बोली, पर ये मालाएं तो मैंने यमुना जी में प्रवाहित कर दी थी। तुम तो आज पहली बार मेरे पास आए हो। पहली बार नहीं, दूसरी बार। वे बोले, भूल गई क्या? एक बार मैंने तुम्हारी गगरी उचकाई थी, तभी से, हाँ तभी से मैं तुम्हारा हो गया और तुम मेरी। पर ये श्रृंगार, ये मालाएं, अब ये बोल रही थी सखी कि ये श्रृंगार, ये मालाएं, ये कहाँ से मिली आपको? लेकिन सखी की बात को बीच में ही काटते हुए बोले, जब संध्या को तुम उन मालाओं को प्रवाहित करती, मैं उन मालाओं को धारण कर लेता। ये मेरा नित्य का क्रम हो गया था। जानती हो, कोई मुझे प्रेम से कुछ भी समर्पण करे उसे मैं अवश्य स्वीकार करता हूँ। ये कह करके उन्होंने सखी के नयनों में झांका। उसमें अपने प्रेम का उफान था। धीरे से उसके कपोल से अपना कपोल सटा लिया। फिर धीरे से बोले, मृदुल हो तुम, तभी तो तुम्हारा नाम मृदुला है। सखी ने नयन नत कर लिए। ये उस मधुर स्पर्श में खो सी गई। कन्हैया ने कहा, क्या एक बार नयन उठाकर मेरी ओर निहारोगे भी नहीं? मेरे रूप की
देवी मृदुल कितनी सुंदर हो तुम, ऐसा कहा कन्हैया ने। और भक्तों, जब कन्हैया ने ये कहा कि मेरी रूप की देवी मृदुला तुम कितनी सुंदर हो, क्या मैं, तब वो बोल पड़ी, क्या मैं तुम्हें सुंदर लगती हूँ? सभी तो कहते हैं कि मैं बहुत कुरूप हूं। तो गोपाल बोले, उन्हें कहने दो, उन्होंने तुम्हारा ये रूप निहारा ही कहाँ है। जो सौंदर्य मुझे प्रिय है वो सौंदर्य तो तुम्हारे अंग अंग से छलका आ रहा है। प्रेम सौंदर्य, भाव सौंदर्य। सखी ने उनके कंधे पर शीश टिका दिया, उसके नयन मीलित हो गए। सहसा जब उसके नयन खुले तो सांवरे के वक्षस्थल पर शोभित एक विशाल मणि में उसने अपना प्रतिबिंब निहारा। ओहो, ये क्या, ये मैं हूं, इतनी सुंदर, जैसे सुधांशु की सुधामयी किरणों से मिट्टी की दीवार भी सुंदर लगने लगती है, उसी प्रकार अपने सांवर किशोर की अनुराग रश्मियों से स्नात मैं भी सुंदर हो गई हूं। उनकी सुंदरता की झलक ही मुझ में झलक रही है। भक्तों, ये जो मृदुला सखी और कन्हैया के बीच के सारी लीलाएं, गोपाल की कृपा और मृदुला का पुष्प के द्वारा माला बनाना, कन्हैया के लिए रोजाना यमुना में अर्पण करना, और फिर गोपाल को उसको धारण कर लेना, और इस प्रकार कृपा पूर्वक दर्शन देना, और इतना आनंद प्राप्त करना मृदुला सखी को, ये सब आप जो सुन रहे थे ना, ये सारा दृश्य धर्म जी देख रही थी अपने नयनों से, इसलिए उनके नयन बंद थे। और जब नयन खुले हैं थोड़े से हल्के से, तो स्वतः ही उनके मुखारविंद से हल्के हल्के शब्द निकलने लगे, जिसको बहुत ध्यान से सुना सखियों ने, जो मैं आपको अभी सुना रहा था। धर्म जी के जन्मोत्सव पर उनके मुख से उनकी भावमयी मुद्रा में इतनी प्यारी सी लीला सुन वृंदा सखी धन्य हो गई। इन्हीं लीलाओं के सुख में डूबी धर्म जी देह से पूर्णतया ऊपर उठ चुकी थी, और उनको कैंसर की बीमारी भी परेशान नहीं कर पा रही थी, कष्ट नहीं दे पा रही थी। भक्तों, इसीलिए तो ये कहा गया है कि पचो करे नरकाग्नि पे, पल पल बाढ़े प्रेम, प्रीतम के सुख सो सुखी यही प्रेम को नेम। पचो करे नरकाग्नि पे, पचो करे नरकाग्नि पे, पल पल बाढ़े प्रेम, प्रीतम के सुख सो सुखी यही प्रेम को नेम। अर्थात कितने ही नरक जैसे कष्ट हों जीवन में शरीर के, लेकिन पल पल प्रेम बढ़ता जाए तो प्रीतम के सुख से सुख ही इतना हो जाता है भक्त, ये उसको कुछ नहीं पता चलता है कि क्या और दुख कहाँ होता है, कैसा होता है। ये प्रेम की शक्ति होती है भक्तों। प्रेमी का शरीर प्रारब्ध के घोर कष्ट में चाहे पड़ा पछता रहे, परंतु उसका अपने प्रियतम के साथ प्रेम पल पल बढ़ता ही रहता है। वो अपने दुखों की ओर तो देखता ही नहीं, प्रियतम के सुख में ही उसका चित्त अटका रहता है। प्रीत की रीत सच्चे अर्थों में ये रसिक प्रेमी ही निभाते हैं। रसिक प्रवर संत श्री राधा बाबा का ये दोहा है जो मैंने अभी आपको सुनाया। और भक्तों,
बहुत ही महान थे वो, इसलिए उनको इसका अनुभव था। वो प्रेम में विभोर होकर बोलते थे, पचो करे नरकाग्नि पे, पल पल बाढ़े प्रेम, प्रीतम के सुख सो सुखे, यही प्रेम को ने। और राधा बाबा का ये कथन भक्तों पूज्य धर्म जी पर पूर्ण रूपेण लागू होता है। धर्म जी ने अपने शारीरिक क्लेश की ओर चित्त न दे करके प्रिया प्रियतम से मिले सुख को ही याद करने का अपने जीवन में स्वरूप प्रस्तुत कर दिया था। यही निर्देश जैसे दे दिया भक्तों को कि देख लो, प्रारब्ध का भोग है नरक जैसा दुख देने वाला ये कैंसर का रोग, लेकिन प्रभु की कृपा ये है कि प्रिया प्रीतम की दिव्य सुंदरात सुंदर आनंद से भरी हुई लीलाएं जिनका दर्शन होता रहता और वो हंसती रहती हैं और उसी के रस में इतना डूबी रहती हैं कि पास में बैठने वालों को भी उसी रस का अपने आप प्रसाद मिल जाता है और खुद भी वो उसी रस के सुख में डूबी सी रहती थी। और 4 अप्रैल 2001 की बात है, अपनी अग्रजा पूज्य धर्म जी का असहनीय कष्ट अंदाज लगाया जनक जी ने। चेहरा देखती थी तो हंस का चेहरा दिखलाई पड़ता था। एक आध सेकंड के लिए कभी चेहरे पर कभी कभी कष्ट दिखलाई पड़ता था, नहीं तो फिर हंसने लग जाती थी। जनक जी का चेहरा बल्कि विचलित हो जाता था, धर्म जी का चेहरा नहीं विचलित होता था। धर्म माता तो इतने पर भी हंसती थी, आनंद विभोर होती थी। और जनक जी जो छोटी बहन थी उसके चेहरे पर कष्ट हो जाता था। उनको सांत्वना देते हुए पूज्य धर्म जी समझाने लगी, अरे मुझे देख तो, मेरे चेहरे पर कोई कष्ट देखा तूने? अरे मुझे तो दुख पीड़ा का एहसास ही नहीं होता, और तुम्हारे चेहरे से झलकती व्यथा से ही मुझे पता चलता है कि मुझे कोई दुख क्लेश है। आगे आने वाली संभावना से जूझने को तैयार करती है छोटी बहन को, और जनक जी को कहती, देख मेरे कष्ट को मन से नहीं लगाया कर। अरे मैंने जब अपने कष्ट, शरीर के कष्ट को अपने मन से नहीं लगाया तो तू अपने मन से क्यों लगाती? आगे आगे तो और भी विकट परिस्थितियां हो सकती है ना। ये कैंसर शरीर के किसी अंग से फूट पड़ेगा, पेट फट सकता है, दिमाग की नसें भी फट सकती हैं, देखने में बहुत ही भयावह और कष्टमय स्थिति हो सकती है, पर मैं तो पूरा आनंद में हूं। मेरे चेहरे पर कभी देखा दुख तूने? मुझे ठाकुर जो सुख दे रहे हैं, आनंद दे रहे हैं, उसी को बस याद रख। शारीरिक क्लेश को तो मैं कभी देखती नहीं, मैं तो सदा सुखी हूं, प्रिया प्रीतम के आनंद में आनंदित हूं। और भक्तों सच ही भगवान ने उनकी प्रारब्ध में जो कष्ट आया था ना, उसको कभी भोगने ही नहीं दिया उनको। रोग के रूप में जो कैंसर की बीमारी का कष्ट शरीर पर आया था, कृपालु प्रभु ने, कृपा सिंधु ठाकुर जी ने उस कष्ट को उनको भोगने नहीं दिया, उससे अनंत गुना निज सामीप्य का सुख दिया था। कैंसर के बीमारी के कष्ट का अनंत गुना अपना सुख दिया था, जो उनके चेहरे की आभा से प्रस्फुटित होता था। विदीदीप्यमान मुख विधु ही सबकी स्मृति पटल पर अपना आधिपत्य जमा दिया था। सब देखती थी ये माता तो हंसती रहती है, कभी भी इनके चेहरे पर दुख की लकीर नहीं आती है।
वो आभायुक्त चेहरा उनके ठाकुर की सरस निरंतर होती क्रीड़ाओं का प्रमाण पत्र सा था। बहुत प्रत्यक्ष होकर भी ठाकुर ने उन दिनों अपनी उपस्थिति का सबको एहसास कराया था। बस उनके चेहरे को देखने वाले, दर्शन करने वाले जान जाते थे कि हाँ, भगवान इनके साथ लीला कर रहे हैं। समाधि में रहती और फिर हंसती और ऐसे आनंद से शब्द निकलते थे उनके मुखारविंद से कि भक्त लोग सुन सुन करके प्रेम विभोर हो जाते थे। तो किसी को विश्वास नहीं होता था कि इनको कैंसर की बीमारी है। भक्तों, इनके चरित्र को आगे मैं और सुनाऊंगा। आज माता के चरणों में प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।